हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी टेक्स्ट बुक का 5वां चैप्टर जिसका नाम है बाइंग ए सेकेंड हैंड बाइसिकल इसे डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बाइंग ए सेकेंड हैंड बाइसिकल एक छोटे बच्चे की कहानी है जो बहुत लंबे समय से साइकिल की ज़िद कर रहा था अपने माँ बाप से, और उसके माँ बाप जो कि बहुत गरीब थे बहुत ही मुश्किल से उसकी 12वें जन्मदिन पर उसके लिए एक साइकिल जो कि पुरानी है किसी प्रकार से अरेंज करते हैं। और ये बच्चा अपने 12वें जन्मदिन पर वो बाइसिकल पाकर बहुत ही खुश होता है। तो आइए देखते हैं राइटर क्या कहता है। अ बाइसिकल एट लास्ट वॉज गोइंग टू हैव वन ऑल टू हिमसेल्फ। कहते वो बाइसिकल जो उसकी बहुत दिनों से बच्चा जिद कर रहा था, अब वो समय आ गया कि वो बाइसिकल उसको मिलने वाली थी और वो स्वयं जाकर के उस बाइसिकल को लाएगा। For as long as he could remember, जहाँ तक उसको याद है, he had wanted a bicycle. उसको बहुत लंबे समय से बाइसिकल की ज़रूरत थी। And now it had been ordered and paid for. लेकिन अब उस बाइसिकल के लिए उसके पेरेंट्स ने ऑर्डर दे दिया है और पैसे भी चुका दिए हैं। His parents had saved up the money week by week so that on his 12th birthday he might own the real thing. उसके पेरेंट्स ने हफ्तों पैसे इकट्ठा किए ताकि उसको उसके 12वें जन्मदिन पर वो चीज़ जिसकी वो बहुत दिनों से ज़िद कर रहा था दिला सकें। इट वॉज ओनली टू बी ए सेकेंड हैंड वन। यद्यपि एक पुरानी बाइसिकल थी, बट दैट डिडंट वरी हिम। लेकिन बच्चे को इससे मतलब नहीं था। ऑफ ही वेंट ऑन द मॉर्निंग ऑफ हिज बर्थडे टू द साइकिल शॉप इन हिज विलेज। बच्चा इतना उत्साहित है कि सुबह सुबह उठ करके अपने जन्मदिन के दिन सुबह सुबह वही उस साइकिल शॉप पर पहुंच जाता है जहां पर से उसको बाइसिकल लानी है। गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉनसन। और वहां पर पहुंचकर मिस्टर जॉनसन से बोलता है गुड मॉर्निंग। ही स्माइल्ड, आई हैव कम फॉर माई बाइसिकल। साइकिल के दुकानदार से वो जाकर बोलता है मिस्टर जॉनसन, आई हैव कम फॉर माई बाइसिकल। मैं अपनी बाइसिकल लेने आया हूँ। येस टू बी श्योर आई कैन सी हु इट इज़ नाउ। हाँ, मुझे दिख रहा है कौन आया है, रिप्लाइड द शॉपकीपर आफ्टर ए मोमेंट्स हेजिटेशन। थोड़ा हिचकिचाते हुए शॉपकीपर यानी वो दुकानदार कहता है हाँ, इट इज़ इन द यार्ड सनी, परहैप्स यू वुड लाइक टू गो एंड फेच इट। तुम्हारी बाइसिकल यार्ड में आंगन में खड़ी है सनी, जाओ और जाकर ले आओ। थैंक्स, cried the boy as he ran joyfully out of the shop and into the yard. बच्चा मुस्कुराते हुए और बड़ी खुशी से उसकी दुकान से होते हुए उसके यार्ड में जाता है जहाँ की बाइसिकल खड़ी है। He found his bicycle. उसको वहाँ पर एक बाइसिकल मिली। It was a bit old and rusty looking. एक थोड़ा पुरानी लग रही थी और जंग लगी थी। But this did not worry the boy. लेकिन बच्चे को इससे मतलब नहीं था। He mounted and rode straight out of the yard. बच्चा साइकिल पर चढ़ता है, उसे चलाते हुए बाहर ले आता है। Through the village he raced as fast as he could go. और वो गांव में जितनी तेज़ी के साथ चला पाता है उतनी तेज़ी के साथ अपनी बाइसिकल चलाने की कोशिश करता है। The inn, the garage, the church all flashed past him. इन के पास से, घर के पास से, चर्च के पास से गुजरता हुआ सभी कुछ पीछे छोड़ता हुआ सभी को आगे बढ़ता है। राउंड द बेंड एट द एंड डाउन द हिल ही स्पेड। और वो एक ढाल से नीचे की ओर उतरता है बहुत तेज़ी के साथ। दिस वॉज द आवर ही हैड बिल्ट हिज होप्स ऑन। कहते ये वो पल हैं जिसकी उसको प्रतिदिन हर रोज़ इन क्षणों की तलाश थी। The hour he had longed for, with that yearning that only the young can know. कहते ये वो
इच्छा थी जिसकी केवल एक बच्चा ही कल्पना कर सकता है। द विंड रशिंग इन हिज फेस वाज अ किस ऑफ हेवन। उसके चेहरे पर लगने वाली आवाज़, उसके चेहरे पर पड़ने वाली हवा ऐसी लग रही थी मानो वो स्वर्ग से आ रही हो। द विंड विस्लिंग इन हिज ईयर्स वाज द कॉल ऑफ सक्सेस। और उसके कानों में पड़ने वाली हवा की गूंज ऐसी लग रही थी जैसे कोई बहुत बड़ी कामयाबी की विसिल हो, बहुत बड़ी कामयाबी की आवाज़ हो। ही वॉज ग्रेटली एक्साइटेड एंड वॉज ओनली अवेयर ऑफ द जॉय दैट रैंग इन हिज हार्ट। बच्चा साइकिल को पाकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ही ज़्यादा खुश था और केवल वही समझ सकता था कि उसके हृदय में कितनी प्रसन्नता है। नियर द फुट ऑफ द हिल ही स्वर्व्ड टू लेट टू अवॉइड ए लार्ज स्टोन। और वो ढाल पर नीचे उतरते हुए अचानक जब वो मुड़ता है तो सामने पड़े हुए एक पत्थर से टकरा जाता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फाउंड हिमसेल्फ इन ए डिच। और तभी वो एक गड्ढे में जाकर गिरता है। वेरीली ही प्लेस्ड हिमसेल्फ अप। अब वो धीरे से अपने आप को उठाता है एंड इंस्पेक्टेड डैमेज। और वो देखता है कहीं कुछ टूट फूट तो नहीं हुई। देयर वर सेवरल एगली गैशेस इन द नी। उसके घुटने में कई घाव हो गए थे एंड मेनी टीयर्स इन हिज क्लॉथिंग। और उसके कपड़े कई जगह से फट गए थे। बट ही हैव पेड नो अटेंशन टू दिस थिंग्स। लेकिन बच्चे ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। ही वॉज टू कंसर्न ओवर हिज बाइसिकल। बच्चे को अपनी साइकिल की ज़्यादा चिंता थी। इट ले इन द डिच, जो कि एक गड्ढे में पड़ी थी। इट वॉज हीप ऑफ ट्विस्टेड एंड ब्रोकन मेटल, जो कि टूटी फूटी चीज़ों का ढेर बन गई थी। Another thought upset him greatly. अब बच्चे के मन में एक दूसरा विचार आया। What would his parents say? उसके माँ बाप क्या कहेंगे? He could not go home and tell his mother that the bicycle was ruined. Ruined the first time out. अब वो सोच रहा है कैसे अपने घर जाए, अपने पेरेंट्स को क्या बताएगा कि पहली बार घर से पहली बार साइकिल लेकर बाहर निकला और पहली बार ये हुआ। Not after she had so long saved up to buy it for him. आखिर उसकी मदर ने बहुत लंबे समय तक पैसे जोड़े थे कि उसको उसके 12वें जन्मदिन पर ये गिफ्ट देगी। He could not do that. अब उसमें साहस नहीं था कि वो अपनी माँ को कैसे जाकर बताए कि उसकी साइकिल जिसे वो पहली बार लेकर सड़क पर निकला और पहली बार ये हाल हुआ। Then a flicker of hope lit up his black despair. तभी उसकी निराशा में एक आशा की किरण जागी। मिस्टर जॉनसन, क्यों ना मिस्टर जॉनसन के पास वापस चलें। मिस्टर जॉनसन, द ओनर ऑफ द साइकिल शॉप, माइट परहैप्स हेल्प हिम। वो सोचता है क्यों ना इसको लेकर चलें उसी दुकानदार के पास जहाँ से ये साइकिल ख़रीदी है। हो सकता है शायद वो उसकी कुछ मदद कर सके। Slowly he picked up the twisted remains of his birthday present. अब वो धीरे से अपने उस बर्थडे प्रेजेंट यानी बाइसिकल को उठाता है एंड हाफ पुशिंग हाफ पुलिंग, कभी घसीटता है कभी धक्का देता है। ही स्ट्रगल बैक टू द विलेज विद इट। और वापस उसी गांव की ओर जहाँ पर उस दुकानदार की दुकान है यानी साइकिल शॉप है वहीं पर वापस जाता है। अराइव देयर, वहाँ पर पहुँचता है। He left his wrecked hopes outside the shop. अब वो अपनी उस साइकिल को उसकी दुकान के सामने रख देता है। When Mr. Johnson had heard the sad story the boy had to tell, जब मिस्टर जॉनसन उसकी दुख भरी कहानी सुन लेते हैं, he came out to see the cycle, तो वो बाहर निकल के आते हैं कि देखें इसकी साइकिल। Is this it? He asked with some surprise. वो बड़े आश्चर्य के साथ पूछते हैं क्या ये वही साइकिल है जो मैंने तुमको दी थी। Yes, replied the boy, hanging his head. बच्चा सर झुका कर कहता है हाँ ये वही है। Do you think you could possibly repair it for me? क्या आप इस साइकिल को मेरे लिए रिपेयर कर देंगे? I could do some work for you every day. मैं आपके लिए कुछ न कुछ कार्य कर दिया करूँगा। And in that way pay the charges for repairing it. और इस प्रकार से मैं आपकी मेहनत का बदला चुका दूँगा। The shopkeeper made no reply. अब उस शॉपकीपर ने कोई जवाब नहीं दिया। And the boy's heart sank. अब बच्चे का दिल और डूबने लगा। I'm sure I'll be able to do a lot of work for you.
अब बच्चा फिर से उसे कहने की कोशिश करता है कि मैं आपका बहुत सारा काम कर दिया करूँगा। He began again as if to reassure the hesitating shopkeeper. वो दोबारा बार बार कहता है उससे, मानो कि वो उसको पुनः आश्वस्त करना चाहता हो। But please don't let my mother know, will you? He begged. लेकिन वो एक तरफ अपनी ये उससे प्रार्थना करता है कि तुम मेरी मदर को ये बात मत बताना। If she saw me, अगर वो बाई चांस मुझे देख लेती है, I could pretend that I am testing cycles for you. तो मैं बहाना कर दूंगा कि बस मैं ऐसे ही साइकिल चेक कर रहा था। He was trying hard to convince the shopkeeper. वो बड़ी कोशिश करता है शॉपकीपर को कन्विंस करने की, उसे आश्वस्त करने की। It was hopeless. लेकिन सब बेकार था। Then suddenly he saw a smile on Mr. Johnson's face. तभी उसने देखा मिस्टर जॉनसन मुस्कुरा रहे थे। That bicycle standing over there by the wall was yours, Mr. Johnson said. और तभी मिस्टर जॉनसन कहते हैं कि वो बाइसिकल जो किनारे दीवार के पास खड़ी है वो तुम्हारी थी। दिस वन आई हैड पुट आउट फॉर द जंक डीलर। ये तो मैंने कबाड़ी के लिए निकाल के रखी थी। नो वंडर यू मेट विद एक्सीडेंट। कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट ना हो जाए इसलिए मैंने जानबूझ करके तुमको नहीं बताया। एंड देन द शॉपकीपर लॉफ्ड लॉन्ग एंड हार्टली। और ये कहते हुए शॉपकीपर यानी वो दुकानदार मिस्टर जॉनसन बहुत तेज़ी के साथ हंस पड़े। तो ये था चैप्टर बाइंग ए सेकेंड बाइसिकल। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।